हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। JEE सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे JEE 2026 का एक क्वेश्चन जो है चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मतलब हमें क्या करना है, लिस्ट 1 है उसमें रिएजेंट दिए हुए एंड लिस्ट 2 में क्या है, नेम ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोनिल कंपाउंड। तो हमें क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा रिएजेंट कौन सी रिएक्शन में यूज़ होगा। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले क्या है, लिस्ट 1 रिएजेंट में है NH2NH2KOH। तो वो जो रिएजेंट है वो कौन सी रिएक्शन में यूज़ होता है, तो देखो वुल्फ किस्नर में किस तरह से, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब जो KOH है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन टू अल्केन्स बाय रिमूविंग ऑक्सीजन एज वाटर। मतलब क्या होता है, जो एल्डिहाइड एंड कीटोन होता है उसकी रिएक्शन करवाएंगे NH2NH2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड हीटिंग देंगे। तो क्या होगा, C+O है, मतलब कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप वो रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा CH2, मतलब एल्केन। एंड N2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू हाइड्रोकार्बन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या आएगा, ए में आएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब वुल किस्नर रिएक्शन, जिसमें C+O2 का कन्वर्जन होता है CH2 में। अब देखते हैं बी। तो बी में क्या है, AgNH3 ट्वाइस इंटू OH। तो ये जो रिएजेंट है उसको हम बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट। मतलब वो कौन से टेस्ट में यूज़ होता है, तो टॉलेंस टेस्ट में। तो देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ऑक्साइड्स एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलेट एंड सिल्वर मेटल इज डिपॉजिटेड, मतलब सिल्वर मिरर देगा। तो देखो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है, AdCHO प्लस 2AgNH3 ट्वाइस प्लस 3OH माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है, CHO का कन्वर्जन हो जाएगा RCOO माइनस प्लस 2Ag। तो वो जो Ag है उसके लिए वो क्या देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, प्लस 4NH3 प्लस 2H2O। तो ये किस में यूज़ होता है, AgNH3 ट्वाइस इंटू OH, डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड डिटेक्ट करने में। तो जो ऑप्शन बी है उसमें क्या आएगा, टॉलेंस रिएजेंट, मतलब बी में आएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं सी। तो सी में क्या है, एक्वायर्स कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट एंड KOH। तो वो कौन सी रिएक्शन में यूज़ होगा, तो जब भी एक्वायर्स CuSO4 एंड सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट हो तो ओनली फॉर एक ही टेस्ट में यूज़ होता है, कौन सी, फिलिंग टेस्ट में। तो देखो किस तरह से यूज़ होगा, फिलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलेट एंड रेड कॉपर ऑक्साइड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। तो देखो यहाँ पे क्या है, RCHO प्लस 2CO2 प्लस 5OH माइनस। तो यहाँ पे भी क्या होगा, CHO ग्रुप है उसका हो जाएगा RCOO माइनस प्लस CO2, वो क्या देगा, ब्रिक रेड PPT देगा, प्लस 3H2O। तो ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं, फिलिंग टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर सी में आएगा 4 नंबर का ऑप्शन। अब देखते हैं डी। तो डी क्या है, ZnHgN तो हमें याद है जब भी Zn एंड Hg वो दोनों एक साथ में हो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो तो कौन सी रिएक्शन आएगी, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड का कन्वर्जन होता है एल्केन में। तो देखो जिंक एमाइलेज ZnHg इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl reduce aldehyde or ketone to alkanes by replacing the carbonyl oxygen with hydrogen।
तो यहाँ पे क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OR प्लस 2H, इनकी रिएक्शन करवाएंगे Zn HgN HCl के साथ, तो क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा CH2 ग्रुप, मतलब RCH2R प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम देखने जाए तो ऑप्शन नंबर डी में क्या आएगा, क्लेमेंसन रिडक्शन मतलब 2। तो फाइनल हमारा आंसर है वो क्या आएगा, ए में आएगा 3, बी में होगा 1, सी में होगा 4 एंड डी में होगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन हमें कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर 3, कि जिसमें है A3, B1, C4 एंड D2। ठीक है, अब देखो ये जो है वो आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप में भी आप लोगों ने स्टैंडर्ड 12th में किया होगा, कि जैसे टॉलेंस रिएजेंट है तो वो हम कौन से कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं, तो एल्डिहाइड के लिए। फिर से फेलिंग टेस्ट, तो वो भी हम एल्डिहाइड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोग को ये जो क्वेश्चन था वो अच्छे से समझ में आया होगा एंड सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अब हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।